आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है जो बहुत ही भव्य और सुंदर सी तालाब जो है, जिस ऐसे तालाब कई सारे यहाँ पर हैं और ये तालाब जो है कि आपको देखने मिलेंगे चरखी में। चरखी जो है कि यहाँ पर एक किला है जिसमें आसपास कई सारे तालाब है और कई सारे जो है कि यहाँ पर प्राचीन ऐसी जगह है जिसके बारे में आप में क्या कोई भी जानता नहीं। इसे जो है कि यहाँ का जो है कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, बुंदेलखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था। यहाँ आसपास कई सारे तालाब बहुत ही भव्य सुंदर सा आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये जो तालाब है इसे कोठी तालाब है और इसका क्यों ऐसा नाम है, क्या इसके पीछे रहस्य और कई सारी जो है कि अलग अलग किंवदंतियाँ कहानियाँ जो हैं कि और कई सारी जो है कि कहा जाता है कि लोक कथाओं की मान्यता है कि कोठी तालाब में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल से कोई महान संत आए थे जिसका वजह से इस तालाब में जो है कि अलौकिक शक्तियाँ पैदा हुई हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों की मान्यता यह है कि यहाँ पर कोई प्राचीन संस्कृत अवशेष मौजूद है। इन कथाओं ने लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया और वे जानना चाहते हैं कि क्या सच में कोठी तालाब में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। ये लोगों की मान्यता है, लेकिन क्या यह सच में है, कोई सच्चाई है? इसी सवाल का जवाब हम आज आपके सामने पेश करेंगे। हमने कोठी तालाब के रहस्यों का पता लगाने के लिए काफ़ी शोध किया है और आज हम आपके सामने उस सच्चाई को पेश करेंगे। इतिहास के पन्नों में बदल दिया है, जो इस थोड़ा सा धैर्य रखें और जानें कि क्या सच में कोठी तालाब का रहस्य है। एक तरफ कोठी तालाब के रहस्यों की लोगों की जिज्ञासा हो रही है और जिज्ञासा जो है कि बढ़ाती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे छुपा एक सच जो लोगों के लिए हैरान का सबब है। आज हम आपके सामने उस सच्चाई को पेश करेंगे जिसके इतिहास के पन्नों को बदल के रख दिया है। कोठी तालाब में पाया गया एक रहस्य जिसके बारे में शायद आप लोग पहले कभी नहीं जानते होंगे। इन सारी जगहों पर ऐसे कई सारे यहाँ पर तालाब हैं। आप देख सकते हैं सामने एक कोठी है, आप उस कोठी के बारे में भी हम बात करेंगे और जो बहुत ही ऐसा देखने में लगता है कि बहुत ही पुरानी है। क्या वो प्राचीन है, क्या वो ऐतिहासिक है, उस कोठी के बारे में भी हम बात करेंगे। दरअसल कोठी तालाब में पाया गया है कि यह अति प्राचीन संरचना है। इसका इतिहास आज से करीबन 5000 साल पुराना है। संरचना लोगों के लिए हैरान का सबब है क्योंकि इसका निर्माण जो है इतने प्राचीन समय में कैसे हुआ, यह आज भी एक सवाल है। इस संरचना के अलावा कोठी तालाब में और कई सारे रहस्य मौजूद हैं जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करेंगे। कोठी तालाब में पाया गया है कि यहाँ रहस्यों के इतने सारे पन्ने जिसने यहाँ के इतिहास के बदल को रख दिया है और इसने लोगों की सोच को बदल दिया है। आज हमने जाना कि कोठी तालाब में क्या सच में और कैसे रहस्य हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि हमें इन रहस्यों को किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि क्या ये सच सही है। इन रहस्यों में इम्पोर्टेंट इसलिए होनी चाहिए कि ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। कोठी तालाब जैसे रहस्य हमारे आत्मविश्वास को और भी बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। इसलिए हमें इन रहस्यों को इम्पोर्टेंट करनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इनका संरक्षण भी करना चाहिए। आज हमें जानना है कि कोठी तालाब में क्या सच में ऐसे रहस्य छुपे हैं, क्या ये हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम इन सारे चीज़ों को बताऊं तो ये बताऊं कि अगर मैं आपसे इन सारी चीज़ों को बात करूं तो ये हमारे इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत ही इसके बारे में जो है कि हर किसी को जानना चाहिए कि यह कोठी सागर कितना भव्य और सुंदर हुआ करता था। इसके बारे में जो अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चरखारी जो है कि यह कोठी सागर जो है वह चरखारी से किले से थोड़ी दूरी पर है और यहाँ पर जो है कि अगर हम आपको बताएं तो यह इस तालाब को जो है कि सबसे पहले जो है कि बस्ती बसी और फिर बारिश का पानी इसी तालाब में आता है। इस तालाब में भरने के बाद इसका पानी कोठी तालाब में चला जाता है। इस तालाब के पास राजाओं की जो कोठी बनी है होने के कारण जो है इसका जो नाम जो है कि कोठी तालाब जो है कि पड़ा। तो आपने जिस कोठी को देखा उस कोठी को नाम की वजह से ही जो है कि यहाँ पर इस तालाब को पड़ा। इसे झील, सरोवर, बहुत सारी अलग अलग नामों से भी इसे जाना जा सकता है। देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सा ये नज़ारा है। जैसे कश्मीर बुंदेलखंड को जो है कि
मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। चरखारी में जो कई सारी झीलें हैं और इस झील की वजह से यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इन सरोवरों में वर्षों भर तक जो है कि पानी हमेशा रहता है। यहाँ का पानी कभी भी सूखता नहीं। इस झीलों को जो है कि अलग अलग राजाओं ने और जो है कि यहाँ के जो लोग हैं उन यहाँ के जो लोग इस झील को जो है कि मनोरमा झटा जिखर बिखेरने वाले सरोवरों के कारण जो है कि चरखारी को बुंदेलखंड का जो है कि मिनी कश्मीर का दर्जा दे दिया गया है। और कीर्ति सागर, मदन सागर जैसे मदन वर्मा ने बनवाया था। आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। कितना भव्य और सुंदर सा नज़ारा देखिए, किस तरह से ये जो है कि पूरा का पूरा देख सकते हैं। आसपास आपको पूरा यहाँ पर जो है कि बहुत ही भव्य और सुंदर सा यहाँ पर नज़ारा दिखाई देगा। तो किस तरह से इसे बनाया गया है देखिए। यहाँ पर जो है कि यह कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कितना यह भारत का यह झंडा कितना भव्य और लहराता रहे। ये तकरीबन 110 फीट ऊपर तक है और कितना भव्य और सुंदर सा लग रहा है। देख सकते हैं आप चारों तरफ झील से घिरा हुआ ये कितना भव्य और सुंदर। इसे जो है कि तकरीबन 5 करोड़ यहाँ पर कहा जाता है कि 8 करोड़ या 8 लाख या कुछ पैसों में खर्च करके जो है कि इसे फिर से बनाया गया है। यहाँ पर मोटर जो है कि वो लगाए गए हैं, जो नाव होती है उसे चलाया गया है। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ के जो प्रशासन है वो उसे ठीक करने में कोशिश की गई है। और कहा जाता है कि यहाँ ये जो तालाब है चारों ओर से गोल है, इसलिए इसका नाम जो है कि गोला तालाब है। और सबसे पहले बस्ती और फिर बारिश का पानी इसी तालाब में आता था। यह पूरा तालाब जब भर जाता है तो इसके बाद यहाँ का पानी जो है कि कोठी तालाब में चला जाता है। इसका तालाब के पास जो राजाओं की कोठी बनी है, इसलिए इसका नाम जो है कि कोठी तालाब है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और ये सारी जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इससे जो प्रशासन है उसने जो है कि इसे फिर से बनवाया है ताकि पर्यटक जो है कि यहाँ पर आए और जो भव्य जो खूबसूरती और जो इसके रहस्य जो एकदम गुम से हो चुके हैं। चरखारी का जो नाम जो है मिटता जा रहा है। यहाँ पर जो है कि लोग यहाँ से जो है कि पलायन करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इसकी जो समृद्धता थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ की जो और भी जो लोग हैं वो सारे के सारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है कि अच्छी बनाया जाए और प्राचीन चीज़ों को संरक्षित किया जाए। तो यहाँ पर कई सारे जैसे किले हैं, उसे जो है कि फौजियों का कब्जा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि उन सारी जगहों पर जो है कि पर्यटक स्थल खोल दिए जाएं और उससे जो है कि पर्यटक को यहाँ पर और भी बढ़ावा मिले। देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सा यह दिख रहा है आपको कोठी तालाब। और इसके बारे में जो है कि क्या आपको पहले इससे कभी पता था, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह सुंदर सा तालाब, इसमें जो कई सारे अलग अलग रहस्य छुपे हैं उसके बारे में भी हमने आपसे बात की। तो किस तरह से यह बना हुआ है आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर सा यह जगह जो है कि आपको दिखाई देगी। किस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि इस जगह पर यहाँ पर अब इसका नाम जो है कि बदलकर जो है इसका बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है कि इस तालाब को नाम दिया गया है फिर से। और इसे जो है कि कई सारी अलग अलग यहाँ पर जो है कि लोगों को शिक्षक दिवस पर जो है कि यहाँ पर चरखारी कस्बा बन गया है। अब जबकि ये पूरा राज्य हुआ करता था, अभी ये जो है कि कस्बा में तब्दील हो गया है। और सुबह शाम जो है कि यहाँ पर लाइटिंग होती है। देख सकते हैं कितना भारत का ये झंडा जब लहराता है तो कितना भव्य, कितनी खुशी होती है। और हर जगह देख सकते हैं सुबह शाम जो है देखे उद्यान में टहलने के लिए, यहाँ पर बोटिंग के लिए कई सारे जो है कि यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। बोटिंग सरोवर का आनंद ले सकते हैं। कोठी तालाब के मध्य में बने टापू पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया है विधि विद्वान से सांसद। और जो है कि यहाँ पर कई सारे जो कि इसे जो है कि सेल्फी पॉइंट भी घोषित कर दिया है। तो किस तरह से आपने कभी कोठी सागर के बारे में सुना होगा, कोठी तालाब के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो को